आंध्र प्रदेश की तरक्की के लिए बेतहाशा फंड्स फराहम किया गया है। जब हिसाब पूछा गया तो हम पर इल्जामात आयद किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के रवैये से नाराज होकर ही अंजानी एनटी रामा राव ने तेलुगु देशम पार्टी कायम की थी। आज चंद्रबाबू नायडू उसी कांग्रेस पार्टी से हाथ मिलाए हुए हैं। अपने दौरे गुंटूर के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने अंदाज में चंद्रबाबू नायडू पर कड़ी तनकीद की। प्रति अभिवृद्धि कार्य बाबू गारू और उनके बेटे को और उनकी सारी योजकों को बधाई देता हूं कि आज उन्होंने काले गुब्बारे से हमें कोई नजर न लग जाए, हमारे इस अभियान को नजर न लग जाए, इसलिए आपने ये जो किया है इसके लिए भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं फिर एक बार आंध्र की जनता को ये जो अनेक विध नए प्रोजेक्ट दिए हैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ जोर से बोलिए, जय आंध्र, जय आंध्र, जय आंध्र, जय आंध्र, जय आंध्र, जय आंध्र। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तेलुगु देशम पार्टी के एनडीए से अलहदा होने के बाद पहली मरतबा आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं। वज़ीर आज़म के दौरे के खिलाफ बतौर एहतजाज हुक्मरान जमात तेलुगु देशम ने यौम सियाह मनाने का ऐलान किया है। रियासत के कई मकामात पर तेलुगु देशम के कारकुनों ने मोदी को गो बैक के नारे लगाते हुए एहतजाज किया। एहतजाजी अपने हाथों में प्ले कार्ड्स भी थामे हुए थे। जिला गुंटूर के ताड़ेपल्ली के नेशनल हाईवे पर एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने मोदी हुकूमत पर इंतखाबी वादे को फरामोश करने का इल्जाम लगाया। एपी अवाम को धोखा देने का भी इल्जाम लगाया गया। रियासत आंध्र प्रदेश के साथ नाइंसाफी करने वाले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर एहतजाज किया गया। तेलुगु देशम कारकुनों ने मोदी गो बैक के नारे बुलंद किए। तेलुगु यूथ एसोसिएशन की क़यादत में विजयवाड़ा के बेंच सर्कल पर एहतजाज किया गया। तेलुगु देशम कारकुनों ने बतौर एहतजाज सियाह पट्टियां बांधकर सियाह गुब्बारों के साथ एहतजाज किया। इस एहतजाज में स्कूली तलबा भी शरीक थे। तेलुगु देशम कारकुनों ने खुसूसी रियासत का दर्जा देने के अलावा तकसीम के कानून पर अमल आवरी का मुतालबा किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे के खिलाफ रियासत भर में एहतजाज जारी है। करनूल के साबिक मेयर बी अनंतिया ने करनूल कलेक्ट्रेट पर अनोखे अंदाज में धरना दिया। सियाह लिबास और सियाह परचमों के साथ गधे पर सवार होकर एहतजाज किया गया और पीएम मोदी गो बैक के नारे लगाए गए। उन्होंने एपी को खुसूसी दर्जा देने के बाद ही वज़ीर आज़म को रियासत का दौरा करने की मांग की। लोकसभा इंतखाबात में मुस्लिम नुमाइंदगी को कैसे बढ़ाया जाए, मुसलमान और दीगर तबकों के दरमियान मेल मिलाप को कैसे मजबूत किया जाए, किस तरह वोटिंग फीसद में इजाफा हो, इन उमूर पर गौर खोज के लिए बेंगलुरु में कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहिदा महाज का इजलास मुनक्किद हुआ। कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहिदा महाज रियासत की तकरीबन 28 मुस्लिम तंजीमों का विफाक है। इंतखाबात के मौके पर सियासी शूर बेदार करना महाज का अहम मकसद है। आने वाले लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र बेंगलुरु में मुस्लिम मुत्तहिदा महाज का अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इस मौके पर कर्नाटक में 4 पार्लिमानी हलकों में मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने का कांग्रेस पार्टी से मुतालबा किया गया। दूसरी जानिब वोटिंग फीसद में इजाफे के लिए मिली समाजी तंजीमों को अभी से कोशिशें शुरू करने का मशवरा भी दिया गया। हमारा कहना यह है कि कांग्रेस पार्टी आगे बढ़कर बीदर ख़ास करके और बेंगलुरु सेंट्रल है, धारवाड़ है, हम सोच रहे हैं कि मैसूर और मंगलूर ये ऐसे पार्लिमानी हल्के हैं जहां मुसलमान बड़ी तादाद में वोटर्स हैं और कांग्रेस पार्टी यहां बहुत कामयाबी के साथ आगे बढ़ रही है। तो लिहाजा हमारा मुतालबा ये है कि ये इन पार्लिमानी हल्कों में मुसलमानों को नुमाइंदगी देना ही चाहिए। आखिरी तारीख तो फिलहाल तो 28 फरवरी तक है। हो सकता है कि उसको एक्सटेंड किया जाए, बढ़ेगी, लेकिन उसका इंतज़ार क्यों करें? हमें फौरी ये काम करना चाहिए। आजकल तो बहुत सारी आसानियां हैं। घर बैठे जो है आप फॉर्म 6 डाउनलोड कर सकते हैं। आप सीईओ कर्नाटक उसका एक वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर
फिर उसे फिलअप करके उसके जो ज़रूरी उसके कागजात हैं उसके साथ उन्हें मुंसलिक करके उन्हें पहुंचाना है और एक्नॉलेजमेंट लेना ज़रूरी है। इजलास में कांग्रेस के मुस्लिम लीडरों ने कहा कि वो मुस्लिम तंजीमों के मुतालबात को पार्टी के आलाकमान के सामने पेश करेंगे। रियासत के काबीना वजीर और बीदर के रुकन असेंबली रहीम खान ने कहा कि उन पर कोई दबाव नहीं है। कांग्रेस के मकामी मुस्लिम लीडर टिकट हासिल करने के लिए जिद्दोजहद करें। तो उसके बारे में 4 सीटों की भी निशानदही करके बताई गई है। तो इंशाल्लाह हम ये कोशिश करेंगे कि हम इस बात को कांग्रेस हाईकमान के सामने रखेंगे और जहां तक हो सकता है कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेने की कोशिश करेंगे। पॉलिटिक्स है, इसमें MLA MP बड़ी सीट है, उसके लिए हर आदमी जद्दोजहद करना चाहिए। और अब कैसा कि पार्टी में जैसा हमारे को क्वेश्चन आता है, भाई वहाँ पे कैंडिडेट कौन है तुम्हारे पास माइनॉरिटी का, हमारे को कोई बोले नहीं, कोई पूछा नहीं, तो हम कैसा बोल सकते हैं कि कोई है नहीं है, कौन पूछ रहा है, कौन लड़ रहा है। कोई भी ऐसा हमको आके भाई हम सीरियस ऐसा नहीं बोले, चुप हवा में ऐसा कोई तो बोले तो ऐसा। कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहिदा महाज ने लोकसभा इंतखाबात में JDS पार्टी से भी एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देने की मांग की है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, T20 टीम इंडिया को शिकस्त। T20 में टीम इंडिया को शिकस्त। न्यूजीलैंड के खिलाफ तारीख रकम करने से चूकी टीम इंडिया। आखिरी मैच में न्यूजीलैंड ने दी 4 रनों से शिकस्त। 3 मैचों की सीरीज न्यूजीलैंड ने 2-1 से की अपने नाम। बड़ी खबर इस वक्त की, न्यूजीलैंड और टीम इंडिया के बीच हुए आज के आखिरी मैच में, T20 मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ तारीख रकम करने से चूकी टीम इंडिया। आखिरी मैच में न्यूजीलैंड ने दी 4 रनों से शिकस्त। 3 मैचों की सीरीज न्यूजीलैंड ने 2-1 से की अपने नाम। आज बड़ा झटका लगा टीम इंडिया को। T20 के आखिरी मैच में न्यूजीलैंड ने दी 4 रनों से शिकस्त। न्यूजीलैंड के खिलाफ तारीख रकम करने से चूकी टीम इंडिया। 3 मैचों की सीरीज न्यूजीलैंड ने 2-1 से की अपने नाम। आपको बता दें, T20 टीम इंडिया को शिकस्त। T20 में टीम इंडिया को शिकस्त मिली है। आज आखिरी मैच था न्यूजीलैंड के खिलाफ, तारीख रकम करने से चूकी है टीम इंडिया। 3 मैचों की सीरीज न्यूजीलैंड ने 2-1 से अपने नाम की। आखिरी मैच में न्यूजीलैंड ने 4 रनों से टीम इंडिया को शिकस्त दी।